यार ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, ये कौन सी बात है कि यार आप चैंपियन ट्रॉफी नहीं, यानी कि आपने एशिया कप जब हमारा ही था एशिया कप, वो इन्होंने ये श्रीलंका में करा लिया अपने अलग वेन्यू में, और अपना वर्ल्ड कप जो था इन्होंने ओडीआई का उन्होंने अपने होम कंट्री में करा, और हम उनके मुल्क में गए भी। यार ये कोई तरीका नहीं। रमीजादा का बयान तो वो सही है कि यार जब आप हमें नहीं, हम जा रहे हैं और आप नहीं आ रहे। और भाई सिक्योरिटी इशू कुछ नहीं है, कपिल देव भी तो खेल के गया है, मेरे ख्याल से हरभजन सिंह भी खेल के गया है, उनके एक्टर भी आ रहे हैं भाई। तो देखिए सबसे बड़ी बात, क्रिकेट तबाह हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्रिकेट। यानी जो दुनिया देखना चाहती है पाकिस्तान इंडिया की मैच, वो कहाँ जाएगा। और बहुत दुख की बात है, हरभजन सिंह जैसे इंसान से तो मुझे कोई तवक्का ही नहीं था। आपने देखा होगा कि वो मेरे ख्याल से सुशांत भी कह रहा था कि यार जाना चाहिए, उसी तरीके से मेरे ख्याल से गुप्ता भी मेरे ख्याल से कह रहा था कि जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से नो डाउट कि पाकिस्तान अब अमन मुल्क है, पीसफुल है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर आप देखें कुछ होने, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये सारी टीम आई भी है सीरीज के लिए। और अमन है तो मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, वरना हम लोग तो छुपे होते कहीं पर मोहल्ले में, घर में, गली में। मेरे ख्याल से दुख हो रहा, अफसोस हो रहा है कि हमारी स्टेडियम भरी होती तो ये। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप। हमारे साथ मौजूद है हकीम साहब। हकीम साहब, इंडिया कह रही है कि हम चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे, यहाँ जो है सिक्योरिटी का इशू है। हरभजन सिंह ने भी कह दिया कि हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। आखिर क्या इनको क्या मसला है इंडिया टीम को। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है, बड़ी बड़ी टीमें आ रही है, इंग्लैंड जैसे टीम, न्यूजीलैंड जैसे टीम, और अफगानिस्तान भी जो है इंडिया का साथ दे रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। आखिर ये क्या माजरा है, आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो मुझे दुख भी है, डिसअपॉइंट हूँ, मैं बहुत अफसोस कर रहा हूँ, और उसका मैं कंडेम कर रहा हूँ, मजम्मत कर रहा हूँ हरभजन सिंह के बयान को। शोएब अख्तर का बेहतरीन दोस्तों में उसका शुमार है, और ऐसे एज ए फ्रेंडशिप पाजी है वो हरभजन सिंह। यानी जैसे यहाँ पर हमारे पंजाब के जितने पाजी लोग हैं वैसे ही वो भी पाजी है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि, और वो आते तो हम उनको जो इशू बनाए हुए सिक्योरिटी का, उससे हम वीआईपी सिक्योरिटी भी देते हैं। और सबसे बड़ी प्लस की बात मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि यकीन करो, हम इंडिया को सर ताज, अपना ताज जो है ना, ताज, सर ताज पे उनको बैठा देते हैं। जैसे वो वाइफ बैठाती है ना अपने शौहर को, यानी पति को ताज पे बैठा देती है सर पे, तो उस तरह हम उनको बैठाते हैं। हम उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देते, फुल प्रूफ, जो हम बोले ना सदर ममलिकत को देते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देते, प्राइम मिनिस्टर को देते, ये बड़ा सिक्योरिटी देते। और आप देखें ना कि यार क्यों नहीं आते, वो आते हमें हरा देते हैं। हमें पता है हमारी टीम के अंदर बॉडी लैंग्वेज वैसे नहीं है जो जीतने के काबिल हो, हम हार जाते हैं, हम जलील हो। हम तो अफगानिस्तान से हार जा रहे हैं। तो अजीब सी बात वो इंडिया वाले कर रहे हैं। आप T20 जीते हुए हैं, आप लेजेंड चैंपियन जीते हुए हैं, आप टेस्ट चैंपियन भी जीत जाते हैं, आप हर मैच जीत रहे हैं, फिर भी आप घबरा रहे हैं कि हम मैच में नहीं आएंगे। अजीब सी बात आप कर रहे हैं। दूसरी बात, अब आपका जो है केन चक्कर में वो इंडिया, वो तो आपका पिट्ठू है ही है अफगानिस्तान। वो इसी चक्कर में वो कह रहा है कि भाई आप PSL खेलने आ रहे, तो हमारी ही गलती है ना, हम उनको PSL नहीं खिलाए, भाई नहीं हम टिकट दे। और दूसरी बात, यार ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, ये कौन सी बात है कि यार आप चैंपियन ट्रॉफी नहीं, यानी कि आपने एशिया कप जब हमारा ही था एशिया कप, वो इन्होंने ये श्रीलंका में करा लिया अपने अलग वेन्यू में, और अपना वर्ल्ड कप जो था इन्होंने ओडीआई का उन्होंने अपने होम कंट्री में करा, और हम उनके मुल्क में गए भी। यार ये कोई तरीका नहीं। रमीजादा का बयान तो वो सही है कि यार जब आप हमें नहीं, हम जा रहे हैं और आप नहीं आ रहे। और भाई सिक्योरिटी इशू कुछ नहीं है, कपिल देव भी तो खेल के गया है, मेरे ख्याल से हरभजन सिंह भी खेल के गया है, उनके एक्टर भी आ रहे हैं भाई। देखे जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, ठीक है। अब कोई गॉड बोलता है, कोई क्या कहते हैं मंदिर को बोलता है, लेकिन देखिए जो जिंदगी जिस दिन की है वो रहेगी। अब ये कोई कयामत तक तो कोई जीता नहीं है, लेकिन जब हम फुल सिक्योरिटी देने को तैयार है, हम आपको भाई एकदम बिल्कुल बम प्रूफ जो है सिक्योरिटी होता है ना, वो देंगे। यहाँ तक क्या हेलीकॉप्टर आपको हम सामने पेश करेंगे, उसके बावजूद आप बार बार यही कहते हैं। अब तो मेरे ख्याल से शायद ऑफिशियल बयान भी दे दिए हरभजन सिंह ने कि हम अपनी हमारी टीम को सिक्योरिटी खदशात है, तो इस चक्कर में मैं जो हूँ नहीं बना, जो करना चाह रहा हूँ, तो मजबूरी है। तो भाई मैं कहना, मेरे कहने का मकसद ये है कि हरभजन सिंह को पैसे मिले वो आएंगे। अच्छा हाँ, हरभजन सिंह को मैं कहता हूँ कि ब्रीफ केस दे दो। लेजेंड लीग में से वो लोग मिल रहे हैं, ये तो हाँ मुनाफिकत हुई ना। यार, मुनाफिकत तो पूरे है, दिल में कीना बुगज तो इन्होंने रखा है। अब आप देखिए, आप अच्छा पाकिस्तान के साथ ये मैच क्यों खेलना चाहते हैं? पूरा वर्ल्ड कप एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया के मैच में अरबों खरबों रुपए जो है ना कमाई होता है। तो अगर आप इस तरह करेंगे, आप हमारे कंट्री में नहीं आएंगे, हमारे जो इस तरीके से आप होम सीरीज में नहीं आएंगे, तो कल को फिर हम भी आपके लिए नहीं खेलेंगे। यानी कि आप अकेला अकेला आप जो है मुस्तकिल कमा लें, आप नोट, आप कारोबार को कमा लें, और हमें जो है साइड लाइन कर दें। यानी जब हमारा जब मैच हो, हमारे टूर्नामेंट हो, उसको साइड लाइन पे डाल दें, और उनके मैच हो तो उसको जो है आप अपने मैच, आप आपका पैसा हमने बनाया ना वर्ल्ड कप में, तो ऐसा नहीं करें। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो देखिए सबसे बड़ी बात, क्रिकेट तबाह हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्रिकेट।
यार ये जो दुनिया देखना चाहती है पाकिस्तान इंडिया की मैच, वो कहाँ जाएगा। और बहुत दुख की बात है, हरभजन सिंह जैसे इंसान से तो मुझे कोई तवक्का ही नहीं था। आपने देखा होगा कि वो मेरे ख्याल से सुशांत भी कह रहा था कि यार जाना चाहिए, उसी तरीके से मेरे ख्याल से गुप्ता भी मेरे ख्याल से कह रहा था कि जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से नो डाउट कि पाकिस्तान अब अमन मुल्क है, पीसफुल है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर आप देखें कुछ ऑस्ट्रेलिया आ रही है, होने, न्यूजीलैंड आ ऑस्ट्रेलिया, रही है। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये सारी टीमें आई भी है, सीरीज खेली है। और अमन है तो मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, वरना हम लोग तो छुपे होते कहीं पर मोहल्ले में, घर में, गली में। मेरे ख्याल से दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि हमारी स्टेडियम भरी होती तो ये उन्हें। लेकिन अगर ये नहीं भी आ रहे ना, और अफगानिस्तान नहीं भी आ रहे हैं, हम कहते हैं किसी दूसरी टीम को बुला लें और टूर्नामेंट होना चाहिए, और पाकिस्तान में होना चाहिए। हरभजन सिंह, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी क्रिकेट तबाह हो जाएगी। ये अन्ना का मसला आप नहीं बनाए अपने, ये कोई इशू की बात नहीं है। जब हमारे वजीर आजम कह रहे हैं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, तो यार आप सोचो ना, कौन सा सिक्योरिटी देंगे, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर चलेगा। तो कोई आपको तो समझ लो एक फौज की तरह आपको दिया जाएगा फुल प्रूफ सिक्योरिटी। उस पर आप कह रहे हैं आपके होटलों में आपने हमारे मेहमान नवाजी किया बाबर आजम वीजे के भी लिए। अलाउ कर रहे हैं मैच उनके के लिए लिए पाकिस्तान में। हाँ, वीजे भी अलाउ अच्छा, कर रहे हैं। वीजे वीजे आपने नहीं दिया था वर्ल्ड कप में, ये याद रखिएगा जुमला। मैं बार बार कह रहा हूँ, मोदी सरकार से भी कह रहा हूँ कि आपने वीजा नहीं दिया था हमारे, यहाँ तक कि हमें भी नहीं दिया था। हम सहाफ़ी लोग जो हैं, हम लोग भी जाना चाहते थे कि इंडिया का ओडीआई वर्ल्ड कप देखें, लेकिन आपने वीजा नहीं दिया था। लेकिन हमारा बड़ापन देखें, हमारा दिल देखें, कि हमने फिर भी जो है क्या कहते हैं, आपको वीजा इशू किया है कि आप आए और हम देखें। तो ये देखिए, देखिए जब हम 2 कदम बढ़ा रहे हैं तो आप 4 कदम बढ़ाएं। लेकिन हम तो यहाँ उल्टा ही देख रहे हैं, हम 4 कदम बढ़ा रहे हैं, आप तो कदम ही नहीं बढ़ा रहे। तो मेरा जय शाह से खास कर रिक्वेस्ट है, मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 अब इस बात पर गौर करें और पिछले आप अपने बयान को वापस लें। आप देखें, अटल बिहारी वाजपेयी था वजीर आजम, इसके बाद आप पीछे आप चले जाए माजी पे, तो आप सदर अबुल कलाम आज़ाद भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था। तो देखिए आप जब अप्रिशिएट करते हैं, जब देखिए वो भी मुसलमान था तो आपने उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया। तो उस तरीके से भाई मेरे हिसाब से ये क्रिकेट से एज ए स्पोर्ट्स एंड स्पिरिट का मुजाहरा होना चाहिए। ये और मोदी सरकार इतना छोटा सोच का तो मैंने नहीं देखा। आप उसको देखें कि वो एथलीट में भी भेजा था अपने बंदे, तो वो गोल्ड मेडल लाए थे, और हमारे जो थे उसने राशिद अरशद नाम था, उसने लाया था सेकंड पोजीशन चांदी का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, एशिया एशिया है। हॉकी देखिए, की टीम आ रही है इंडिया की, फुटबॉल की टीम आ हाँ, रही है। हॉकी की टीम आएगी, फुटबॉल की टीम आएगी, और हम तिजारत भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, मुझे तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि इंडिया का जो माल है, जैसे यहाँ पर सफ़ेद मूसली वगैरह इंडियन है, तो वो महंगा क्यों महंगा है, वाई पारा है तो क्यों महंगा, वाई व्हाट्स आर रीज़न। प्रॉब्लम इस बात की नहीं, प्रॉब्लम इस बात का है कि जब हम दुबई के थ्रू माल खरीदेंगे तो हमारे टैक्सेस और किराया जो लगेगा वो तो बढ़ेगा। इसी तरह हम जाके अफगानिस्तान के थ्रू माल लें। अच्छा, अफगानिस्तान से बड़ी दोस्ती हो गई है और हमसे नाराज़गी हो गई, ऐसा ना करें, हमने भी ये सपोर्ट किया हुआ था। और आज आप बरसगीर हिंद पे जाएँ तो पहले ये इंडिया ही हुआ करता था। तो ऐसा नहीं करें, ठीक है, इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन मेरे हिसाब से क्रिकेट एक गेम है, गेम का पार्ट, एक हिस्सा समझना चाहिए। देखिए, इससे हर खुशी होता है। पाकिस्तान में तो एक छोटी-सी खुशी है क्रिकेट, जो मेरे ख़्याल से, और मुझे बड़ा दुःख और अफ़सोस के साथ है कि जय शाह जैसा बंदा, अरबों-खरबों रुपए उसके बैंक अकाउंट में होंगे, उसकी सोच इतनी छोटी-सी। बड़ी परेशान की बात है, जय शाह। अरे हमारे पाकिस्तान में शाह जो होते हैं ना, उनको तो हम लोग सर पे उठा लेते हैं। ओ शाह सैयद, शाह शिराजी, बाबा, शाह शाह लोग, चाहे सिंधी हो, पठान हो, पंजाबी में हो, जो शाह होते हैं हम तो उठाते हैं। लेकिन ये कैसा जय शाह है, बलोच भी परेशान हो गया, कहने लगा ये जय शाह का नाम है, इसको तो दिल इतना सा नहीं रखना था, बड़ा दिल रखना चाहिए। भाई हमारे मोस्ट वेलकम, उनको हम गुलाब की पत्तियां फेंकेंगे। और आप युवराज सिंह के भी बयान को आप सुने होंगे, वो आना चाहते हैं, सचिन तेंदुलकर भी आना चाहता है। और मेरे ख्याल से आप अगर सच्चे दिल से पूछे कि किंग विराट कोहली और रोहित शर्मा ये आना चाहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन आप उसको मकसद है कि आपके जो पूरे मैनेजमेंट है और सरकार है वो लाना ही नहीं चाहे, तो क्या करें। तो बड़े दुख की बात है और अफसोस हो रहा है। अब क्या करूं, दिल की अरमा आंसू में बह गए। अब वही गाना याद आ गया उस्मान भाई, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने।